मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत। काई कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है और मनसा लहरियां। मनसा का अर्थ है मन से उत्पन्न संकल्प, विकल्प, इच्छा, विकार। मन सायर मनसा लहरी, मन समुद्र है और मन से उत्पन्न विकार उसकी तरंगे हैं। बूढ़े बहुत अचेत, इसमें बहुत असावधान लोग डूब चुके हैं। कहीं कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। साहब कहते जिनके हृदय में विवेक होगा वही इससे बचेगा। जो समुद्र को देखा होगा वो जानता होगा समुद्र में हर समय हा हा की आवाज आती रहती है। ज्वार और भाटे होते हैं उसमें। जब पानी का उबाल आता है उसको ज्वार कहते हैं, और जब वह पानी का उबाल शांत होता है तो उसको भाटा कहते हैं। जब ज्वार आता है तब तो बहुत जोर से आता है, और जब ज्वार की स्थिति नहीं रहती है तब भी उसमें हर समय लहरियां उठती हैं बड़े जोरों से। कहीं कहीं तो इतना जोर से उठता है कि 10-10, 15-15 फीट ऊंचा उठ करके वो गिरता है। मालूम होता है इतना कुपित है कि पूरी पृथ्वी को तोड़ फोड़ देगा। ये उसका स्वभाव है। समुद्र में हर समय आंदोलन रहता है। मनुष्य के मन की दशा यही, वो हर समय आंदोलन उसके मन में रहता है। उद्वेग, तरंगे। अब जैसे ज्वार आता है तो बहुत जोर से रहता है समुद्र में, बाकी समय उतना जोर नहीं रहता है लेकिन रहता है। ऐसे मनुष्य के मन में जब ज्यादा उद्वेग होता है, जैसे काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, द्वेष का, ईर्ष्या का, प्रतिक्रिया का, तब बहुत जोर का उद्वेग रहता है। लेकिन सामान्य अवस्था में भी चित्त राग द्वेष से लिप्त रहता है और द्वंद्व ग्रसित रहता है। ये मनुष्य के मन की सामान्य दशा है। जो समुद्र की स्थिति है वो तो ऐसे रोज रहेगी। किसी कारणवश समुद्र सूख जाए तो उसका आंदोलन भी खत्म। लेकिन मन की बात बिल्कुल अलग है। मन को कोई शांत कर सकता है, क्योंकि यहां कारण है चेतन सत्ता और वहां कारण है जड़ स्वभाव। जड़ स्वभाव बदलता नहीं है और चेतन सत्ता की जहां हरकत है वहां बदलता है, रुकता है। जैसे एक बवंडर आया और बवंडर के बीच में बच्चे खेल रहे हैं और पड़ गए, तो बवंडर बच्चों को बचा के दाएं बाएं नहीं जाएगा, उन्हीं के ऊपर जाएगा। बवंडर तेज है तो बच्चों को पटक देगा। लेकिन एक कुत्ता दौड़ता आता है, बच्चे खेलते हैं, तो कुत्ता उनको बचा करके दाएं बाएं होके निकल जाएगा, क्योंकि वो चेतन है। चेतन में ज्ञानयुक्त क्रिया होती है और जड़ प्रकृति में स्वभावगत क्रिया है।
समुद्र की तरंगे, समुद्र की लहरियां, समुद्र का आंदोलन कभी बंद नहीं होगा। लेकिन मनुष्य के मन का आंदोलन विवेक से शांत हो सकता है। विवेक और बुद्धि में फर्क है। बुद्धि भ्रमित हो सकती है, विवेक भ्रमित नहीं होता है। अगर भ्रमित है तो विवेक नहीं है। विवेक परख शक्ति का नाम है। परख शक्ति। चीनी और बालू के कण मिले हों, चींटी में परख शक्ति होती है। वो चीनी के कण को उठा लेगी और बालू के कण को नहीं उठाएगी। जीव में परख शक्ति है। उस परख शक्ति का जितना उद्घाटन होता है उतना विवेक प्रखर होता है। परख शक्ति जितनी बढ़ती है विषयासक्ति उतनी कटती है, और विषयासक्ति जितनी कटती है परख शक्ति तेज होती है। बुद्धि निर्णय करने की क्षमता है, निर्णय में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन परख में गलती नहीं होगी, विवेक में गलती नहीं होगी। पूर्ण परख जहां है, पूर्ण विवेक है, वहां गलती नहीं होगी। विवेक कभी भ्रमित नहीं होता है, बुद्धि भ्रमित हो सकती है। इसलिए साहब ने विवेक शब्द का प्रयोग किया। काई कबीर ते बाची है जाके हृदय विवेक। मन के आंदोलन होने का कारण क्या है? मूल कारण है नहीं है। और चेतन सत्ता की जहां हरकत है वहां बदलता है, रुकता है। जैसे एक बवंडर आया और बवंडर के बीच में बच्चे खेल रहे हैं और पड़ गए, तो बवंडर बच्चों को बचा के दाएं बाएं नहीं जाएगा, उन्हीं के ऊपर जाएगा। बाउंडर तेज है तो बच्चों को पटक देगा। लेकिन एक कुत्ता दौड़ता आता है, बच्चे खेलते हैं, तो कुत्ता उनको बचा करके दाएं बाएं होके निकल जाएगा, क्योंकि वो चेतन है। चेतन में ज्ञानयुक्त क्रिया होती है और जड़ प्रकृति में स्वभावगत क्रिया है। समुद्र की तरंगे, समुद्र की लहरियां, समुद्र का आंदोलन कभी बंद नहीं होगा। लेकिन मनुष्य के मन का आंदोलन विवेक से शांत हो सकता है। विवेक और बुद्धि में फर्क है। बुद्धि भ्रमित हो सकती है, विवेक भ्रमित नहीं होता है। अगर भ्रमित है तो विवेक नहीं है। विवेक परख शक्ति का नाम है। परख शक्ति। चीनी और बालू के कण मिले हों, चींटी में परख शक्ति होती है। वो चीनी के कण को उठा लेगी और बालू के कण को नहीं उठाएगी। जीव में परख शक्ति है। उस परख शक्ति का जितना उद्घाटन होता है उतना विवेक प्रखर होता है। परख शक्ति जितनी बढ़ती है विषयासक्ति उतनी कटती है, और विषयासक्ति जितनी कटती है परख शक्ति तेज होती है। बुद्धि निर्णय करने की क्षमता है, निर्णय में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन परख में गलती नहीं होगी, विवेक में गलती नहीं होगी। पूर्ण परख जहां है, पूर्ण विवेक है, वहां गलती नहीं होगी। विवेक कभी भ्रमित नहीं होता है, बुद्धि भ्रमित हो सकती है। इसलिए साहब ने विवेक शब्द का प्रयोग किया। काई कबीर ते बाची है जाके हृदय विवेक।
मन के आंदोलन होने का कारण क्या है? मूल कारण है हमारे मन में रहे हुए अहंकार और कामना। अहंकार और कामना हमारे मन में है, इसलिए आंदोलन होता है। अहंकार में ठेस लगना पक्का है, क्योंकि जो हमारे जीवन में व्यवहार आते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे अहंकार के विरुद्ध कहीं कुछ न हो। अपना ही लड़का ऐसा कह देगा जिससे हमारे अहंकार में ठेस लग सकती है। अपना ही शिष्य कह सकता है, अपना ही अनुगामी कह सकता है। जिसको हम मर्यादा में लघु मानते हैं वही कह सकता है। उसके मन में आ गया, नहीं रोक पाया। मर्यादा से कहना चाहिए। अगर वो सच कहता है तो मर्यादा से कहना चाहिए, विनय से कहना चाहिए, लेकिन वो नहीं संभाल पाया, कह सकता है। और बड़े जो हैं वो तो कह ही सकते हैं, बराबरी वाले कह सकते हैं। अहंकार जो हमारे में है, ठेस लगना उसमें पक्का है, और कामनाओं में भंग पड़ना भी पक्का है। हमारी सब कामनाएं पूरी नहीं हो सकती। कामनाओं की पूर्ति प्रायः नहीं होती, निवृत्त होती है। कुछ कामनाओं की पूर्ति होती है और कामनाओं की पूर्ति नहीं हुआ करती, कामनाओं की निवृत्ति होती है। हम कामनाओं को छोड़ करके सुख से रह सकते हैं। कामना में भंग पड़ना पक्का है और अहंकार में ठेस लगना पक्का है। और जब अहंकार में ठेस लगेगी तब हम तिलमिला जाएंगे। जब कामना में भंग होगा तब हम उद्वेलित हो जाएंगे और फिर मन चैन से रहने नहीं देगा। हमारे मन में अहंकार कामना हो, लेकिन कामनाएं पूरी होती जाएं और हमारे अहंकार के विरुद्ध कोई कुछ न कहे, तब तक तो हम भी साधु बने रहते हैं। लेकिन ये स्थिति बराबर बनी नहीं रह सकती। इस सृष्टि में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप बैठें और बिल्कुल आपके मन के अनुसार हो। अहंकार में ठेस लगना है और कामना में भंग पड़ना है। इसलिए सतत जागरूक रहने की जरूरत है। अपने अहंकार को घटाने की जरूरत है और कामना को घटाने की जरूरत है। कामनाएं और अहंकार ये एकाएक समाप्त नहीं हो सकते हैं, धीरे धीरे घट सकते हैं। और घटते घटते ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब ये शून्य की डिग्री में पहुंच जाए। उसी को जीवन मुक्ति अवस्था कहते हैं। जब शून्य की डिग्री में पहुंच गए वो जीवन मुक्ति अवस्था है। उस जीवन मुक्ति अवस्था के लिए और सावधानियों की जरूरत होती है। अंतिम ग्रंथ छेदन के लिए ज्यादा बाहरी भी निवृत्त की जरूरत होती है। अगर आदमी को बिल्कुल अलग थलग बैठा दिया जाए, कोई जिम्मेदारी ना हो, तो ये बात नहीं, उसका चित्त आंदोलित नहीं होगा। और जो व्यवहार में रहता है इसका मतलब नहीं कि उसका चित्त आंदोलित ही होता रहेगा। समझ पर निर्भर करता है। बिना हेतु के आदमी आंदोलित होता है। अंदर का कूड़ा कबाड़ उसे उबालता रहता है। और जिसके पास विवेक है, व्यवहार लेकर के भी आंदोलित नहीं होते। थोड़ा आया तो विवेक से शमन कर दिया।
व्यवहार की जिम्मेदारी लेने से अपना जीवन निखरता है, अपने जीवन में व्यवस्था आती है, सहन शक्ति बढ़ती है। और अगर वो क्षोभित होकर के सब काम करता है तो उखड़ा उखड़ा भी हो जाता है। साधना पूर्वक व्यवहार का काम करे तो उसका व्यक्तित्व और ऊंचा हो जाता है। इसलिए व्यवहार नहीं लेना चाहिए। कुछ व्यवहार तो सबको लेना पड़ता है। हमें विवेक को चोखा बनाना चाहिए, तेज बनाना चाहिए। विवेक जितना बढ़ेगा अहंकार घटेगा और कामनाएं घटेंगी। ये जितने घटेंगे उतना आंदोलन घटता जाएगा। अहंकार कामना के पूर्ण विसर्जन पर आंदोलन खत्म। लेकिन खत्म होने पर भी जब तक शरीर है तब तक सावधानी की जरूरत है, फिर जग सकता है। असावधान नहीं होना चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये रेलवे यार्ड में लिखा रहता है। वहां तो सावधानी हटी और फिर सावधान हो गया तो दुर्घटना रुक सकती है। हटी सावधानी और तत्काल सावधान हो गया। अगर अवसर है तो बचाव हो सकता है। और यहां तो जैसे भूले तैसे तुरंत गिरे, क्योंकि यहां भूल और पतन साथ साथ होता है। गाड़ी आ रही है, अलाइनमेंट असावधान है, नजदीक आ गई, लेकिन फिर सावधान हो गया तो काम कर सकता है और हो सकता है कि दुर्घटना न हो। ड्राइवर सावधान हो जाए, बिल्कुल निकट आ जाएगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मन की बात तो ऐसी है, थोड़ा सावधान हुए तुरंत गिरे। सावधानी ही साधना है। जागरूक संतो जागत नींद न कीजिए। मन में आंदोलन आना स्वाभाविक है। व्यवहार में अपनी रुचियों की भिन्न बात सुन करके आंदोलन आता है। कभी हमारी रुचियां सही रहती हैं और कभी गलत रहती हैं। हमारा निर्णय कभी सही रहता है, कभी गलत रहता है। तो अगर गलत निर्णय पर कोई कुछ कह दिया कि ये ठीक नहीं है तो हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए। और सही राय मेरी है तो उसे दृढ़ता से समझाना चाहिए। कभी कभी सही राय की उपेक्षा की जाती है। अगला आदमी समझ नहीं पाता है, उल्टी राय को ही सही मानता है, तो वहां समझाने की जरूरत पड़ती है। व्यवहार में ये सारी बातें आती हैं। चित्त के आंदोलन का कारण व्यवहार है, लेकिन मूल कारण हमारी अहंता और कामना है। अहंकार और कामना ठंडे हों तो व्यवहार में संतृप्त होकर के हम बातचीत कर सकते हैं और व्यवहार निपट सकते हैं। और यही चारा और कोई चारा नहीं। जीवन व्यवहार रहित बिल्कुल नहीं हो सकता। अत्यंत निवृत्त प्राणों को मैंने देखा कि उन्हें भी व्यवहार कुछ जीवन के लिए लेना पड़ता था। और उनको देखता था अपने मन को उलझाने के लिए वे कुछ ऐसे ही कागज पर चिन्ह पारते थे। हो सकता होगा कभी उनका मन परेशान करता हो तो उसी में वो लगाते थे। बोलते नहीं थे, नंगे रहते थे। तो व्यवहार बिल्कुल न रहे तो अड़चन नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ये मन में व्यवहार की छाप बहुत पड़ी है पहले से। विवेक के चोखा होने पर ही सभी बंधनों की निवृत्ति है।
इसलिए हमें विवेक को जगाना चाहिए। अकेले में बैठ करके आत्मदृष्टा होना चाहिए। वाणी जितना बन सके कम प्रयोग करना चाहिए। मौन या वाक्य संयम, कुछ समय मौन ठीक है, वाक्य संयम का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। और अकेले में बैठ करके आत्मचिंतन करना चाहिए। अपने मन को खंगारना चाहिए। मन ही भवसागर है, और मन में जब अमरस आता है तो कुल उल्टा लगता है। थोड़े अमरस में लोग इतना व्याकुल हो जाते हैं, जहर तक खा के मर जाते हैं। और उनकी पिनक, ऐसे लड़के जो फेल हो गए कई जहर खा लेते हैं। पास सोने की बात का पता न लगा और लड़के जहर खा लिए। पीछे से अखबार में आया कि वो पास हो गया, और तो मुल्क अदम पहुंच गया, पास हो गया, वो संसारे से पास हो गया। असहनशीलता आदमी में इतनी है, तनिक तनिक बात को लेकर के लोग झगड़ जाते हैं, तू मैं करने लगते हैं, बाटाबोटी करने लगते हैं, संबंध छोड़ने लगते हैं। लेकिन संबंध छोड़ करके फिर संबंध बनाना पड़ता है, फिर वही बात। इसलिए क्षणिकता, उद्वेग, इन सब पर हमें विचार करना चाहिए, विवेकी बनना चाहिए। मन शायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत। मन सागर के भीतर जो इच्छाओं की तरंगे हैं, अहंता ममता की तरंगे हैं, उनमें बहुत अविवेकी डूबते हैं। काहीं कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। जिसके हृदय में विवेक होगा वो बचेगा। विवेक को हमें प्रखर करना होगा। सेवा से, स्वाध्याय से, आत्मचिंतन से, साधना से विवेक प्रखर होगा। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। सेवा से आत्मविश्वास बढ़ता है। सेवा भावना जिसके मन में नहीं है उसका चित्त मलिन रहता है, चंचल रहता है, उसका आत्मविश्वास घट जाता है। इसलिए सेवा परायण होना चाहिए। कोई दफ्तर में काम करता है, तनख्वाह लेता है, काम ठीक से नहीं करता, चालाकी करता है, तो उसका चित्त चंचल रहेगा। जो समय से जाके जम के काम करता है वो आत्मा में आश्वस्त होता है, बाहर से भी प्रतिष्ठित होता है। घरों में रहने वाले, समाज में रहने वाले जो अपनी श्रेणी के कर्तव्य का पालन नहीं करते, सेवा परायण नहीं होते हैं, उनकी ना आत्म प्रतिष्ठा होती है न समाज प्रतिष्ठा होती है। सेवा परायण व्यक्ति की आत्म प्रतिष्ठा और समाज प्रतिष्ठा दोनों होती है। सेवा परायण व्यक्ति अंदर में खूब खुश रहता है, आत्म प्रतिष्ठित, आश्वस्त रहता है, और बाहर से भी सबके नजरों में चढ़ा रहता है। इसलिए सेवा परायण होना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय की बड़ी जरूरत है। मोटी सेवा से समय निकालकर स्वाध्याय में लगना चाहिए। कुछ ऐसे पढ़ने के विषय होते हैं जिसको एक बार पढ़ लिया और वैसा काम किए, फिर बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन आध्यात्मिक विषय में तो ऐसा है कि पढ़ना ही एक साधना है। ज्ञान वैराग्य की बात अगर मन लगा के पढ़ते हैं तो वही एक साधना हो जाती है। उससे मन
कि दशा बदल जाती है। और यहां साधना मानसिक है। जैसे एक हलवाहक है तो उसकी साधना मानसिक थोड़ी है, क्रियात्मक ज्यादा है। उसको हल बैल लेकर के या आज के ढंग से कहें ट्रैक्टर लेकर के खेत जोतना है, फावड़ा लेकर के गोड़ना है, खाद उठा करके घूर में से खेत में डालना है। यह स्थूल क्रियात्मक है। लेकिन आध्यात्मिक साधना भावनात्मक है। स्वाध्याय से मन की भावना में तुरंत परिवर्तन आने लगता है। तो स्वाध्याय स्वयं एक बहुत बड़ी साधना है। इसलिए स्वाध्याय में साधकों को अपना मन लगाना चाहिए। सेवा से जितना समय पाए स्वाध्याय, समय से आत्मचिंतन, ग्रंथ भी अलग रख दे और अपने पर सोचें। अगर उनके मन में अमर्ष किसी के लिए है तो जब चिंतन होगा, विवेक होगा तो समझेंगे कि वो मेरा ही कबाड़ है। और वो तो जैसी समझ रही कह दिया, कबाड़ अपना है। अपने अहंकार को मारना, अपनी कामना को मारना है। आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। हमारे मन के द्वंद्व के दृष्टा कौन हो सकते हैं? अपने अपने मन के दृष्टा सब स्वयं इंसान है। दूसरे के मन का दृष्टा दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए दूसरे के चित्त को कोई शुद्ध नहीं कर सकता। ये व्यक्तिगत विषय है। हम अपने मन को देखें। अपने मन में कबाड़ है, वो अपनी कमजोरी है। हेतु कोई हो सकता है, जैसा नहीं कहना चाहिए किसी ने हमें कह दिया, उसकी समझ वैसी है। अब उसको लेकर के हम खस्ता हो जाएं तो हमारा मतलब क्या है? हमारे व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? जो अपने में अंदर से ठोस नहीं रहेगा वो संसार सागर से तर नहीं सकता है। तरना क्या है? दुखहीन रहना, किसी समय मन में क्लेश न रहना, यही तरना। और जो हेतुओं को पा करके आंदोलित होता रहेगा वो कभी दुखहीन हो सकता है? हमारे चारों तरफ जीवन मुक्तों का निवास नहीं होगा। जीवन मुक्त कोई होता, सामान्य रहते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। मनुष्य और साधकों में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। मध्यम और कनिष्ठ का मतलब नीच नहीं, योग्यता है। जैसे कि एमए में छात्र पढ़ता है, 10th में पढ़ता है, प्राइमरी में पढ़ता है, तो इसको उत्तम मध्यम कनिष्ठ कह सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी में पढ़ता, कक्षा 1 में पढ़ता, वो नीच नहीं है। कनिष्ठ का मतलब नीच नहीं होता, अभी उसकी शुरुआत है। तो जो साधक जितने होते हैं उत्तम मध्यम कनिष्ठ हुआ करते हैं। सब जीवन मुक्त होके नहीं आते हैं, उसके लिए आते हैं। अब कौन कितना कर पाता है उसके ऊपर निर्भर करता है। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस समूह में मनुष्य रहता है, वहां के लोगों की रुचियां, संस्कार, स्वभाव, गुणकर्म, योग्यताएं भिन्न भिन्न है। इसलिए उनमें कुछ ऐसी बातें आ जाना जो हमारे मन के अनुकूल न हो, स्वाभाविक है। और उसको लेकर के हम क्षुब्ध हैं, कभी मेरा बेड़ा पार नहीं हो सकता है। वैचारिक भिन्नता दो जीवन मुक्तों में भी हो सकती है। कोई बात को लेकर वैचारिक भिन्नता हो सकती है, लेकिन वहां पर विवाद नहीं होगा। और ऐसे दुर्लभ पुरुष हुआ करते हैं कि कई इकट्ठा हो, सामान्य ही अधिक रहते हैं।
कुल मिलाकर के हमें अपने को ही देखना है। अब अपना मन का कबाड़ तो ऐसा है कि जीवन मुक्त पुरुष की बात भी अच्छी नहीं लगती। कितने ऐसे साधक हुए हैं कि अपने जीवन मुक्त सदगुरु की अवहेलना की है, विरोध तक किए हैं, कटु तक कहे हैं। तो कुल मिलाकर के अपने ही को ठीक करना पड़ेगा, अपने मन के कबाड़ को देखा जाए, उसको साफ किया जाए। इसके लिए विनय और निष्कामता ये दोनों महान साधन हैं। विनम्र हो, सब प्रकार के अहंकार को दूर रख दें और कामनाओं पर विजयी हो, समता से जीवन व्यतीत करें, मन के गर्दा गुब्बार घटेंगे। मन के आंदोलन में सब पीड़ित है, सब पीड़ित है। पीड़ा की डिग्री किसमें कितनी है ये अलग अलग विषय है, लेकिन पीड़ा सब में है। जिसमें बिल्कुल पीड़ा ना हो वही पूर्ण पुरुष है। उस पूर्णता के आप अधिकारी हैं, बिल्कुल आप वैसे हो सकते हैं, क्योंकि मानव में विवेक बल है। मन शायर मनसा लहर बोड़े बहुत अचेत, काई कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक।